बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज 19 मार्च को मंगलवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद गणधरवाद की इस क्लास के अंदर जो विषय चल रहा है वो छठे गणधर मंडिक स्वामी का है। मंडिक स्वामी ने अपनी तरफ से जो प्रश्न उपस्थित किया है उनकी शंका का, उसमें उन्होंने ये बात लाई कि भाई आत्मा के साथ किसी का भी बंध या मोक्ष छुटकारा होना ये संभव ही नहीं है कुछ भी। यदि बंध होगा तो छुटकारा होगा, बंध ही नहीं होगा तो छुटकारा किसका होगा। तो उन्होंने क्यों नहीं माना है बंध और छुटकारा दोनों क्यों नहीं माना है? क्योंकि आत्मा को उन्होंने अद्वैत कर लिया। बंधने के लिए या संबंध के लिए आत्मा के सिवाय दूसरे किसी द्रव्य का अस्तित्व वो स्वीकारने को तैयार ही नहीं है। और जब दूसरे किसी पदार्थ का अस्तित्व है ही नहीं तो फिर किसके साथ बंध संबंध होगा? बोलिए यहाँ पर मेहता जी, बात ये आ रही है कि संबंध शब्द का अर्थ और बंध शब्द का अर्थ दो में क्या फर्क है लग रहा है? संबंध संबंध सैनिकों का होता है, बंध अलग अलग हो तो भी हो सकता है, ऐसा है। संबंध की मैं शाब्दिक व्याख्या करने हाँ, शाब्दिक व्याख्या ही कर, मैं भी वही कह रहा हूँ। बोलिए शाब्दिक में संबंध संबंध का मतलब सम प्लस बंध, तो सम का मतलब सही का होता है ऐसा। तो ऐसे ही कोई व्याख्या से सही है ये कि बोलिए विपुल जी बोलिए। हाँ साहब, ऐसा बोल सकते हैं कि बंध मतलब एक से होगा और संबंध मतलब अनेकों से हो सकता है। क्यों ऐसा कैसे बोले? जरा प्रूव करो, कैसे करोगे आप? संबंध संबंध लिखा ना, संबंध संबंध तो हमारे बहुत ही अनेक व्यक्तियों से बना सकते हैं, लेकिन बंध होता है वो एक ही चीज से होगा। अब यहाँ पर बात क्या आई कि ये बंध है संबंध है, इनका अर्थ बैठाने के लिए एक अकेले का बंध संबंध कभी हो सकता है क्या? आपने आत्मा को अद्वैत मान लिया तो अद्वैत के आधार पर न तो बंध होगा न संबंध होगा। फिर बंध के अर्थ आप करो वो अलग अलग है। लेकिन सबके लिए जैसे हमारे व्यवहार में प्रचलित भाषा के अंदर लोग बोलते ही हैं कि भाई दो हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से तो ताली बजती ही नहीं है। एक हाथ से कहां से कैसे ताली बजेगी? तो एक हाथ है दूसरा हाथ नहीं है तो ताली नहीं बजेगी। साथ संबंध का सीधा तात्पर्य ये हो गया कि ये भी यही कह रहा है, ये भी यही, या तो दो होने ही चाहिए या दो से अधिक और जो भी कोई हो तो इस संबंध भी बनेगा बंध भी बनेगा। अगर दो ही नहीं है तो संबंध बनेगा ही नहीं, और संबंध नहीं बनेगा तो पहले क्या बनता है दो में? बोलिए छोड़िए जी, पहले बंध बनता है कि पहले संबंध बनता है? पहले संबंध होगा महाराज। क्यों? पहले महाराज संपर्क होगा, बाद में बंद होगा ना महाराज। हाँ जी, संबंध का मतलब क्या हुआ? अगर आप तो मेहता जी आप समान मतलब सम से समान रूप से भी अगर करें तो उसमें भी दो का होना अनिवार्य है। समान किसको? एक आत्मा का संबंध दूसरे आत्मा से हो वो भी संबंध है। एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल के साथ संबंध हो वो भी संबंध है। एक द्रव्य का दूसरे संबंध, या वो समान द्रव्य है या विरुद्ध द्रव्य है, संबंध संबंध के रूप में भी हो तो दोनों का अस्तित्व स्वीकारोगे तो ही संबंध बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर इन्होंने मंडिक स्वामी ने अपनी तरफ से ये बात पकड़ ली, और बात पकड़ ली कि भाई एक ही द्रव्य है दूसरा द्रव्य ही नहीं है जगत में, तो फिर बंध से संबंध का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होगा। वो बरोबर पकड़ के बैठे हैं अद्वैतवाद को। अद्वैतपना आ गया तो अब किसी का किसी के साथ, जब दूसरे पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं है, वो ये बात कह रहे हैं। यहाँ महावीर, भाई आप किसका अर्थ कर रहे हो? अद्वैत मतलब क्या? एक एक जैसा दूसरा नहीं है ये कहना है
कि एक जैसे दूसरे होते हुए भी उससे विरुद्ध दूसरा नहीं है, ये कहना है आपका। तो यहाँ पर जो है एक द्रव्य की भी अगर अनंत संख्या स्वीकार ली जाए और फिर उससे जो विरुद्ध द्रव्य वाले हैं वो नहीं है, ये आपको कहना है, तो बात तो आएगी भाई साहब। आत्मा का अस्तित्व है तो आधारभूत आकाश का अस्तित्व है कि नहीं, और आधारभूत आकाश का अस्तित्व है तो क्या वो आत्मा जैसा ही है कि आत्मा से विरुद्ध द्रव्य है? आ रही है ना बात ध्यान में? आधार के बिना आधे द्रव्य रहेगा कैसे? आधारभूत बन गया आकाश, आधे हो गई आत्मा, आत्मा को आपने विभू कर दिया है, व्यापक कर दिया है। अब विभू व्यापक करके भी आपने सादृश्यता ये बताई कि सर्व प्रदेश व्यापित्व। व्यापक कहने के लिए आपने इन शब्दों का जो प्रयोग किया, सर्व प्रदेश व्यापित्व, वो कौन है फिर? वो अर्थ किसका, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं साहब। तो ये हुआ स्वद्रव्य सादृश्यता और स्वद्रव्य से भिन्न पर द्रव्य, स्व से सर्वथा भिन्न विरुद्ध पर द्रव्य। तो पर द्रव्य का अस्तित्व न मानो तो भी नहीं चलेगा, नहीं तो आत्मा का अस्तित्व बिना आकाश के कहाँ मानोगे आप, कहाँ मानोगे आप? अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आत्मा का बंध संबंध आकाश के साथ क्या हो रहा है? क्या आत्मा का बंध आकाश के साथ हो रहा है या आत्मा का संबंध आकाश के साथ हो रहा है? बोलिए विपुल जी। हमारे साथ किसी का किसी के साथ नहीं हो रहा है। ऐसा बोलेंगे कैसे चलेगा? आधार आधे भाव ये संबंध है, ख्याल आया कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हुआ है, संबंध होते हुए भी बंध नहीं हुआ है। तो बंध में और संबंध में फर्क है। संबंध क्या हो जाएगा, संयोगात्मक भी संबंध हो जाएगा। अब ये संयोगात्मक भी संबंध रहेगा ना, खाली संयोग हुआ है। अब संयोग कैसा होता है, स्पर्श संबंध होगा कि नहीं होगा? क्या आत्मा आकाश के प्रदेशों का स्पर्श करता है कि नहीं करता है? बोलिए मेहता जी, बोल। आकाश आत्मा प्रदेशों को स्पर्श करता है। हाँ, क्यों करता है? हाँ, अब ये आपको देखना है यहाँ पर कि ये जो है आत्मा के लिए, ध्यान दीजिए। अब ये क्या है, सब आकाश के प्रदेश है, और इसी तरह से यहाँ पर जैसे ये आत्मा आकाश के प्रदेश है और ये प्रदेशात्मक रचना ही इस प्रकार की ऐसी है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कोई भी द्रव्य प्रदेश रचना के सिवाय का होता ही नहीं है। बोलिए राकेश जी, ये शब्द बोलना है। कोई भी द्रव्य प्रदेश के सिवाय होता ही नहीं है। चलिए बोलिए विपुल जी आप। हाँ, क्या कोई पूरा भी बोलिए, अधूरा? कोई भी प्रदेश बिना द्रव्य के होता ही नहीं आप क्या बोल रहे हो, उल्टा क्या बोल रहे हो? है। सॉरी, कोई भी द्रव्य बिना प्रदेश के होता ही नहीं है। क्या बोलना है, वाक्य एक शब्द और दो शब्द और रह गए। कोई भी द्रव्य प्रदेश रचना के सिवा होता ही नहीं है। हाँ, प्रदेश रचना बोली। प्रदेश रचना के बिना द्रव्य होता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर केवल ज्ञानी ने अस्थि कायात्मक शब्द का प्रयोग किया है। तो अस्थि कायात्मक का अर्थ ही ये है कि प्रदेश समूहात्मक ऐसे पिंड का अस्तित्व। बोलिए मीना बहन जी, बोलेंगे। अस्थि कायात्मक प्रदेश समूहात्मक। अस्थि कायात्मक शब्द की रचना कैसी है? अस्थि कायात्मक शब्द के अंदर काय शब्द जो है वही प्रदेश समूहात्मक पिंड का वाचक है, और अस्थि शब्द अस्तित्व का
एग्जिस्टेंस। अब नियम क्या हो गया, ये द्रव्यानुयोग का विषय है, पहले भी आया है। जो भी कोई प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप द्रव्य है उसी का अस्तित्व होता है, और जो प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप होता ही नहीं है उसका अस्तित्व कभी होता ही नहीं है। बोलिए विपुल जी, बोलो जल्दी। हमारा सब एकदम कंफ्यूजन हो अरे गया। भगवान भला करे आपका। चलो मनीषा बहन जी बोली। जी गुरुजी। जो द्रव्य प्रदेश समूहात्मक पिंड होता है उसी का अस्तित्व होता है। जो द्रव्य प्रदेश समूहात्मक पिंड नहीं होता उसका अस्तित्व भी नहीं होता। अब जब अस्तित्व नहीं होता है तो ऐसे किसी भी द्रव्य की कोई कल्पना आप कर ही नहीं सकते हो। इसलिए केवल ज्ञानियों के ध्यान में जो प्रदेश समूहात्मक पिंड ही नहीं है, ऐसा कोई द्रव्य ही नहीं है। आत्मा को भी प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य कह दिया है। आकाश धर्मास्तिका, धर्मास्तिका पुद्गल को भी प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य कह दिया है। ध्यान से समझिए, आगे का वाक्य बोलता हूं। काल प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप द्रव्य नहीं है, इसलिए कालास्तिकाय शब्द की रचना नहीं की। सीमा बहन जी पूरा वाक्य करिए। काल प्रदेश समूहात्मक पिंड नहीं है इसलिए उसको कालास्तिक काय की संज्ञा नहीं दी गई। बस अब बात क्या हो गई साहब, अस्थि कायात्मक सिर्फ 5 ही द्रव्य हो गए, इसलिए समूहात्मक संज्ञा बनाकर 5 की संज्ञा वाला शब्द भी, संख्या वाला शब्द भी जोड़ दिया और पंचास्तिकाय कर दिया। तो काल द्रव्य तो सिर्फ जो है वर्तना लक्षण वाला है, मेजरमेंट के लिए है, मापने के लिए साधन है, वो द्रव्य नहीं है। अब रही बात क्या कि ये जो पांचों है सभी द्रव्य प्रदेश समूहात्मक पिंड होने से अस्थि कायात्मक है। केवल ज्ञानियों के ज्ञान योग में इस प्रकार की स्पष्टता होने के कारण, अरे बात ध्यान में, सभी द्रव्यों को जब प्रदेश समूहात्मक कहा उसके बाद महावीर और स्पष्टीकरण कर रहे हैं। इन पांचों प्रकार के प्रदेश समूहात्मक पिंड वाले द्रव्यों में एक ही पुद्गल द्रव्य ऐसा है जिसके प्रदेश बिखरते हैं, खंडित होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, वो परमाणु स्वरूप में रहते हैं, और शेष अन्य चारों द्रव्यों के प्रदेश खंडित होते ही नहीं है, इसलिए उनके किसी के परमाणु होते ही नहीं, बनते ही। अब ये जो परमाणु बन गया, समझे कि नहीं, इस पर ध्यान देना। ये जो खंडित या विभाजित होकर के स्वतंत्र बन गया परमाणु स्वरूप में, अब ये जाकर किसी के साथ बंध संबंध से जुड़ेगा। आ रही है बात ध्यान में? ये किसी के साथ मतलब किसके साथ? ऐसे अन्य 4 द्रव्य है, आकाश भी है, धर्मास्तिकाय भी है, अधर्मास्तिकाय भी है, और आत्मा भी है। ये हो गए आकाश, आत्मा आकाश के प्रदेश हो गए। इधर देखिए ध्यान से, अब जैसे ये प्रदेश आकाश के हैं वैसे ही ये प्रदेश जो है इधर आत्मा के हो गए। अब दोनों के अंदर प्रदेश रचना में क्या फर्क है साहब? तो ये भी केवल ज्ञानियों ने स्पष्टता कर दी। प्रदेश रचना की दृष्टि से चारों द्रव्यों में समानता है, कोई अंतर नहीं है। बोलिए राहुल जी, बोलिए। हाँ जी, यहाँ देखिए, अब आपको ये लगा कौन सा, ये द्रव्य कौन सा है? धर्मास्तिकाय का द्रव्य है। ये आत्मा द्रव्य है, आत्मा का है, और ये जो है लोकाकाश होने से ये आकाश द्रव्य है। मूल संज्ञा पर्याय के रूप में तो आपको यही कहना पड़ेगा, लोकाकाश है। और ये हो गया यहाँ पर अधर्मास्तिकाय द्रव्य। अब ये जो है इनके अंदर ये सभी द्रव्य
अब ये जो चारों द्रव्य हो गए, इन दो चारों द्रव्यों के अंदर आपने देखा कि इनके अंदर जो है किसी का भी प्रदेश विभाजित नहीं होता है, खंडित नहीं होता है, अलग होता ही नहीं है। इसलिए इनको तो किसी के साथ संबंध बंद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, होगा ही नहीं किसी का बंध संबंध किसी के साथ। इसके भी इसका, अब ये इधर देखिए, आत्मा को यहां से गति करनी है तो आधार तो आकाश प्रदेश ही रहेगा, लेकिन गति का में सहायक साधन धर्मास्तिकाय रहेगा। अरे ये बात ध्यान में, इसलिए आकाश प्रदेश का स्पर्श करते हुए ही आत्मा गति कर सकती है, बिना आकाश प्रदेश का स्पर्श किए आत्मा गति नहीं कर सकती है। बोलिए लीला बहन जी, ये शब्द बोलेंगे? चलिए ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये जो समझना है, आकाश प्रदेश है, आकाश प्रदेश में लोकाकाश की पर्याय के अंदर असंख्य ही है, और लोकाकाश के अंदर आकाश के प्रदेश अनंत है, लेकिन अब वहां गति करने वाला कोई नहीं है, और गति करने में सहायक साधन धर्मास्तिकाय है, लेकिन आधारभूत तो आकाशीय द्रव्य है ऐसा। अब यहाँ अद्वैत से हमने लास्ट क्लास में ये भी बात कर ली, आकाश के जैसा दूसरा कोई द्रव्य नहीं है, इसलिए आकाश को भी अद्वैत मानने से आपके अद्वैत पने का खंडन नहीं हो रहा है। वैसे धर्मास्तिकाय के जैसा दूसरा द्रव्य नहीं है, वैसे अधर्मास्तिकाय के सिवाय दूसरा वैसा द्रव्य नहीं है। यहाँ पर समानता सादृश्यता को ला करके विधान किया जाए तो ये बात बरोबर बैठ गई। अब ये पांचों अस्तिकायात्मक द्रव्य अपने आप में सभी अद्वैत हो गए। क्यों हो गए अद्वैत? तो इनके जैसा दूसरा द्रव्य है ही नहीं, तो फिर अद्वैत बरोबर बन रहे। अब ये अद्वैत होते हुए ये चारों अपने आप में हैं, और ये हो गया लोकाकाश, और लोकाकाश के अंदर ही अनंत आत्माओं को रहना है। ये धर्मास्तिकाय भी इसी के अंदर रहेगा, अधर्मास्तिकाय भी इसी के अंदर रहेगा। अब एक आकाश सबका आधार बन गया, सबको अपने में समा लिया, और फिर भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखा है, और सबने अपना अपना अस्तित्व स्वतंत्र बनाए रखा है। क्यों बनाए रखा है? क्योंकि एक भी द्रव्य का प्रदेश खंडित होकर के, विभाजित होकर के एक दूसरे में जाकर कभी मिलता ही नहीं है, घुलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं हो। यदि किसी का प्रदेश खंडित होकर दूसरे द्रव्य में जाकर घुलता होता, मिलता होता, तो बात अलग थी, लेकिन वैसा हो ही नहीं रहा है। ये चारों द्रव्य अपने आप में अखंड, और वैसे ही अखंडता उनकी अनंत 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 काल तक बनी रहती है, क्योंकि अनंत अनंत काल तक एक भी प्रदेश किसी का विभाजित होगा ही नहीं, खंडित होगा ही नहीं, तो फिर उसकी जो है अनंत कालीन अस्तित्व की अखंडता बरोबर कभी नष्ट होगी नहीं, बनी रहेगी। जैन साहब। महाराज साहब, इन आकास्तिकाय सॉरी धर्मास्तिकाय या धर्मास्तिकाय और जीवास्तिकाय, इनका कोई भी प्रदेश खंडित होता ही नहीं है। अधूरा क्यों छोड़ रहे हो? चलिए आशा बहन जी पूरा कर सकते हैं आप। जी, आपने बताया कि पांचों जिस चारों द्रव्य का प्रदेश समूहात्मक होने से उसके कोई भी प्रदेश बिखरते ही नहीं, इसलिए उसका अस्तित्व बना ही रहता है। हाँ, आप क्या करिए, एक अखंड शब्द जोड़ दो ना आगे। हाँ, इन चारों द्रव्यों के प्रदेशों का स्वरूप अखंड है। प्रदेशों की संख्या चाहे कितनी भी हो, आकाश के प्रदेशों की संख्या अनंत भी हो, लेकिन है अखंड। धर्मास्तिकाय के प्रदेशों की संख्या असंख्य होते हुए भी अखंड है। अधर्मास्तिकाय के प्रदेशों की संख्या असंख्य होते हुए भी अखंड है, और जीवास्तिकाय के प्रदेशों की संख्या भी असंख्य होते हुए अखंड है।
ये अखंडता कभी नष्ट होती ही नहीं है। सब एक भी प्रदेश कभी खंडित होकर के बाहर अलग होता ही नहीं है। अब कौन किसके साथ जाकर घुलेगा और कौन किसके साथ जाकर मिलेगा, ये संभावना इन चारों में नहीं बैठ। बात पूरी हो गई। लेकिन अब बताइए साहब, आत्मा की द्रव्य स्वरूप में या प्रदेश समूहात्मक रचना के रूप में विशेषता है, या पुद्गल द्रव्य के प्रदेश समूहात्मक स्वरूप में खंडित होते हुए भी उसकी विशेषता आत्मा से भी अलग है? आत्मा से भी अलग उसकी जो है। अब आत्मा की विशेषता बड़ी है कि पुद्गल की विशेषता बड़ी है? कितनी बड़ी विशेषता पुद्गल की है? बोलिए, किसको बोलना है? आत्मा से ज्यादा गुरुजी पुद्गल की विशेषता इसलिए क्योंकि वो खंडित हो जाता है और फिर मिल भी जाता है, स्कंद बना लेता है। इससे आगे एक वाक्य और बोलते ना तो आपको प्राइज आ जाता, अधूरा हो गया। हाँ जी, ये द्रव्य जो है आप इसको देखिए, ये पुद्गल द्रव्य है। अब ये पुद्गल द्रव्य अपने आप में जिस तरह से जैसा द्रव्य है, और ये इसका प्रदेश देखिए, अब ये प्रदेश खंडित होकर के अलग स्वतंत्र हो गया, ख्याल आया? लेकिन इसको भी रहना तो इसी में है ना, यहाँ पर इसको भी रहना है। ये खंडित भी हो जाएगा, फिर वापस जाकर जुड़ भी जाएगा, ये बार बार जाकर के फिर वापस जुड़ेगा, फिर वापस खंडित होगा, फिर वापस आएगा। तो ऐसा भले ही अनंत बार होता रहे, भले ही अनंत बार होता रहे। अब बताइए, ऐसा पुद्गल के जैसा दूसरा कौन सा द्रव्य है? इस विशेषता वाला कौन सा द्रव्य है? अब विशेषता क्या है यहाँ पर? पुद्गल द्रव्य के प्रदेश खंडित विभाजित होकर अलग होते हुए भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, और दूसरे पर द्रव्य के साथ जुड़ करके भी अपना अस्तित्व बरोबर बनाए रखते हैं, और पर द्रव्य से फिर वापिस अलग होकर के वो अपना अस्तित्व कभी खोते नहीं है, नष्ट करते ही नहीं है। ऐसा बोलिए मेहता जी, 3 बात बोलना है। जी साहब जी नहीं। ये बहुत अच्छा है, आपने पट से ना कह दिया। ऐसे चलता है क्या? चलिए बोलिए, सीमा बहन जी बोलेंगे? चौड़े जी बोलने की तैयारी है ना? तैयारी रखना। महाराज साहब, मैं तो ये बोलता हूँ कि पुद्गल द्रव्य की विशेषता है कि ये बिखर जाता है, वापस मिलता है, बिखर जाता है, फिर भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व इस पर नष्ट नहीं होता है। ये 4 द्रव्य अगर इनके पुद्गल पर ये प्रदेश अगर बिखर जाए तो फिर इनका अस्तित्व खतरे में आ जाए, लेकिन होता नहीं है। ये बात ध्यान में रखिए, इन चारों की क्या लें, अगर इनका प्रदेश बिखर जाए, आत्मा के प्रदेश मान लो बिखर जाए, तो अब आत्मा के प्रदेश तो है ही असंख्य ही तो है, ज्यादा है ही नहीं, और काल अनंत है, और अनंत बार तो जीवात्मा नरक में जाकर के आई। अनंत बार जीवात्मा के नरक में छेदन भेदन होते होते हाथ पैर काटते 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 अनंत बार काट, लेकिन एक भी आत्मा का प्रदेश खंडित नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ, और खंडित नहीं हुआ इसलिए आत्मा अखंड स्वरूप में बनी रही। इसलिए 33 सागरों का लंबा काल नरक में बिता करके भी आत्मा दोबारा वापिस यहाँ आकर मनुष्य स्वरूप में बरोबर बन गई। अगर वहां जितनी बार प्रदेशों का ये खंडन मंडन जो है, ये छेदन भेदन की क्रिया जितनी बार हुई, अब उतनी बार में तो आत्मा के असंख्य प्रदेश कहीं लुप्त हो जाते, कहीं नष्ट हो जाते, तो आत्मा तो रहती नहीं। तो कितनी आत्माएं संसार में से लुप्त हो जाती। लेकिन मूल द्रव्य का स्वरूप ही ऐसा है कि अनंत अनंत अनादि अनंत काल के अंदर एक भी आत्मा का अस्तित्व जगत में से नष्ट नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ सर। ये विशेषता है।
एक भी आत्मा का अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ। यदि एक का होता तो सबका हो जाता, क्योंकि एक जैसी ही सब है। कोई भी हो, पर्याय से भिन्न होने पर द्रव्य स्वरूप के अस्तित्व में कहीं कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। पहले ये शब्द बोलिए मनीषा बहन जी। पर्याय स्वरूप अलग होने पर भी द्रव्य स्वरूप में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। पर्याय से कोई सिद्ध बन गई, पर्याय से कोई मनुष्य बन गई, पर्याय से कोई पशु पक्षी बन गई, पर्याय से कोई देवी देवता बन गए, पर्याय से कोई नारकी बन गए। भले ही भाई बनो, अपने अपने कर्मानुसार, अपने अपने किए हुए कर्म के अनुसार जिसकी जो पर्याय बने सो बने। लेकिन कितनी भी पर्याय बदल दो, कितनी भी पर्याय होती रहे, किसी भी द्रव्य के मूलभूत स्वरूप में कहीं कोई बदलाव नहीं आता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ये आत्मा के असंख्य प्रदेश है। अब इन असंख्य प्रदेशों में बढ़ेगा क्या और घटेगा क्या, ये कभी हो ही नहीं सकता है। अनंत 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 काल में भी संभव नहीं है। एक भी आत्मा के प्रदेशों में कोई कमी ज्यादा कुछ भी कभी संभव होता ही नहीं। इसलिए अनंत अनंत आत्माओं का अस्तित्व अनंत अनंत काल तक बरोबर बना रहता है। बोलिए विभा बहन जी। चलिए साहब, किसको बोलना है? हाँ बोलो, जल्दी बोलो, है तो फिर बोलिए ना। आत्मा का एक भी प्रदेश कभी भी खंडित होगा नहीं, इसलिए अनंत अनंत काल में आत्मा का अस्तित्व हमेशा रहेगा। अब एक जैसी आत्मा अनंत है द्रव्य स्वरूप से। कोई भी आत्मा ले लो, महावीर स्वामी की लो कि पार्श्वनाथ की लो, आदेश्वर की लो, उनकी जैसी मेरी है, मेरी जैसी उनकी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द्रव्य के सादृश्यता, इसलिए हमने जातिगत जो है ये अद्वैतवाद बताया है कि भाई एक जैसी एक तरह की आत्मा है, अनंत 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 सब। अब ये बात यहाँ पर आई कि आत्मा का पर्याय परिवर्तन जो है वो बिना पुद्गल के संग के पर्याय परिवर्तन होना संभव ही नहीं है। यदि आत्मा पर द्रव्य पुद्गल को ग्रहण न करे तो आत्मा की एक भी पर्याय कभी भी कदापि बन ही नहीं सकती। बोलिए विभा बहन। क्यों? अच्छा है, लो फट से ना कह दिए, काम हो गया। राकेश जी बोलिए। अगर आत्मा पुद्गल द्रव्य को ग्रहण नहीं करे तो एक भी पर्याय बना ही नहीं सकती। बरोबर है। पर द्रव्य, इधर देवी, आत्मा से पर आकाश भी है, आत्मा से पर धर्मास्तिकाय भी, आत्मा से पर अधर्मास्तिकाय भी है, लेकिन इनको ग्रहण ही नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है ग्रहण? इनके प्रदेश विभाजित होकर के परमाणु स्वरूप में अलग हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए इनको ग्रहण करने का प्रश्न ही नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ पुद्गल के ही प्रदेश विभाजित होकर परमाणु रूप में बनते हैं, उनको ग्रहण करके आत्मा अपनी पर्याय बना सकती। बोलिए लीला बहन जी, बोलो। ये जो आकाशास्तिक काय, धर्मास्तिक काय और अधर्मास्तिक काय के प्रदेश कभी खंड परमाणु बनते ही नहीं है, इसीलिए वो आत्मा उनको ग्रहण कर ही नहीं सकती है। अब ये जो है पूरा चौदराज लोक हो गया। इतना बड़ा लोक हो करके इतने असंख्य ही प्रदेश है इसके। अनंत 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 काल में भी आकाश का एक भी प्रदेश बढ़ा नहीं है, एक भी प्रदेश घटा नहीं है। अनंत अनंत काल में धर्मास्तिकाय का अधर्मास्तिकाय का एक भी प्रदेश बढ़ा नहीं है, घटा नहीं है। कम ज्यादा होने का प्रश्न ही नहीं आ रहा है। और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि अनंत अनंत परमाणु जो है वो सब जगह पर जो है पूरे लोक के अंदर, संपूर्ण लोक के अंदर ये अनंत अनंत परमाणु जो है
अब कितने हो गए शाम? मैंने अभी पूछा था धर्मास्तिकाय के प्रदेश आकाश के या लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? मीना बहन जी बोलो। असंख्य। ये असंख्य ही है। और पुद्गल के परमाणुओं की संख्या कितनी है? अनंत अनंत। हाँ, वेरी गुड। ये जो पुद्गल द्रव्य है और पुद्गल के परमाणुओं की संख्या जो है ये अनंता अनंत है। अब बताइए जीवों की संख्या कितनी है? अनंत अनंत। हाँ, अब ये भी पुद्गल के परमाणु भी इसी आकाश में रहते हैं और अनंत अनंत जीव ये भी इसी आकाश में रहते हैं। अब बताइए एक आकाश प्रदेश का कद कितना होगा कि जिस पर इतने प्रदेश, इतने पुद्गल के परमाणु और इतने आत्माएं रहती है? तो कितनी हुई संख्या? जीवात्माओं की संख्या अनंत अनंत है और पुद्गल के परमाणुओं की संख्या भी अनंत अनंत। अब ये द्रोही द्रव्य ऐसे बने हैं कि इनका बंध होगा या संबंध होगा? अब बताइए क्या होगा इनके बीच में? अब इधर जो है धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश। अब इधर देखिए, इधर ये जो है आप देख रहे हो ये परमाणु, ये जो है परमाणु है और इधर जो है ये है आत्मा है। अब ये आत्मा कैसी है? ये इसके प्रदेश हैं। अब इसके जो प्रदेश जिस प्रकार के जैसे हैं, अब इनके प्रदेशों पर ये परमाणु जाकर के इनका बंध संबंध होगा कि नहीं होगा? अब ये पहले जाकर के क्या बनाएंगे? अब संबंध क्या होता है? संबंध की बात अगर हम करते हैं तो ये क्या है? इधर देखिए आप, तो यहां से आपको ये ख्याल आ जाएगा। अब ये क्योंकि अब धर्मास्तिक है अधर्मास्तिक है आकाश की बात बीच में लानी नहीं, उनके साथ उनका किसी का संबंध नहीं, क्यों नहीं है वो देखना है। भाई ये परमाणु है और ये प्रदेश रचना है आत्मा के जो है ये प्रदेश। अब आपको ये भी बोलना है कि ये अगर आकाश है और ये आकाश के प्रदेश है, ये अगर जो है आपने देखा कि हाँ ये धर्मास्तिकाय के प्रदेश है, तो ये भी तो सप्रदेशी द्रव्य है और ये भी सप्रदेशी द्रव्य। अप्रदेशी द्रव्य कोई होता ही नहीं है। अब ये बताइए साहब इसके प्रदेश, अब इसके प्रदेश तो ये परमाणु जाकर इसको क्यों नहीं चिपकते हैं? ये परमाणु जाकर इसको क्यों नहीं चिपकते हैं? ये आकाश है। ये परमाणु जाकर के अर्धधर्मास्तिकाय पर क्यों नहीं चिपकते हैं? अभी पहली बात संबंध की आई सा, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा संबंध किसी के साथ? मेहता जी बोलिए आपको क्या हो गया है? क्योंकि धर्मास्तिका आकर्षिका निष्क्रिय द्रव्य है, इसके लिए उसका संबंध नहीं होता। चलो वो निष्क्रिय रहने दो ना, आप वो निष्क्रिय रहने दो, ये तो सक्रिय है। परमाणु तो इसके है ना, ये पुद्गल द्रव्य है। अब ये पुद्गल द्रव्य के परमाणु है ना, जाकर के तो इनको चिपकना है। राग द्वेष नहीं होता है, ये कह सकते हैं। बोलिए साहब, और किसको बोलना है? नित्यता नहीं है दूसरे द्रव्यों इधर में। देखिए पहले इसके धर्मास्तिकाय के अधर्मास्तिकाय के आकाश के और आत्मा के प्रदेशों की रचना में कोई अंतर, कोई फर्क है क्या? नहीं है पर नहीं है। हाँ बस, हाँ बोलिए, बोलो क्या बोलना है लीला बहन? आत्मा में संकुचित विस्तार का अरे इधर मतलब उधर से की बात मत करो, इधर उधर की बात मत करो।
अभी जो बात चल रही है उतनी बात पर ध्यान दो। प्रदेशों की रचना में एक से दूसरे द्रव्य में क्या फर्क है, क्या अंतर है? तो प्रदेश रचनागत सादृश्यता चारों द्रव्यों में एक सरीकी है। आत्मा के प्रदेश से आकाश के प्रदेशों की रचना कोई अलग टाइप की नहीं है। आकाश के प्रदेशों से आत्मा के प्रदेशों की रचना कोई अलग टाइप नहीं है सर, ये बरोबर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु विशेष जो है कोई खास बात आकाश के प्रदेश में नहीं है और आत्मा के प्रदेशों में है। प्रदेश रचना ध्यान से समझिए साहब, क्योंकि किसी के भी प्रदेश जो है परमाणु की तरह से नहीं है। ये बात हो गई खंडित नहीं होना, विभाजित नहीं होना, अखंड रहना, ये बात अलग हो गई। अब यहाँ बात ये है कि पुद्गल द्रव्य के परमाणु जो प्रदेश है वही खंडित होकर जो परमाणु बने हैं वो क्यों जा करके आत्म प्रदेशों के साथ चिपक सकते हैं, बद्ध संबंध हो सकता है। तो जब आत्म प्रदेशों के साथ हो सकता है तो आकाश के साथ, धर्मास्तिका के साथ क्यों नहीं होता है? क्योंकि आत्मा ही ग्रहण कर सकता है, ग्रहण करने की क्षमता आत्मा में ही है। आत्मा जीव द्रव्य है और सभी अजीव द्रव्य है बाकी। नहीं, चेतन द्रव्य है, आत्मा चेतन। ग्रहण, परमाणु को ग्रहण कर आत्मा ही ग्रहण करता है। कर्ता भाव है, कर्ता भाव है राग द्वेष के लिए। अब आपको ये ध्यान देना है, पहले सवाल किसका चल रहा है? प्रदेश रचना। प्रदेश रचना में आत्मा के प्रदेश और आकाश के प्रदेशों में किसी में कोई फर्क नहीं है। कोई आत्मा के प्रदेशों में कोई आकाश से अलग विशेषता नहीं है। आकाश के प्रदेशों से आत्मा में या आत्मा के प्रदेशों से आकाश में कोई ऐसी अलग विशेषता नहीं है, समझे कि नहीं? फिर भी यहाँ बात आकर के रुक तो गई साहब बिल्कुल कि ये पुद्गल द्रव्य है। अब यहाँ मैं कर रहा हूं संबंध, तो संबंध के अंदर आपको ये देखना है दोनों तरफ संबंध होता है कि एक ही तरफ होता है ऐसा। जब मैंने ये हाथ इस हाथ से उठाया या ये हाथ इस हाथ से, ताली कब बनी? ताली कब बनी? ध्वनि की करतल ध्वनि कब हुई साहब? तो ये हाथ ने बाएं हाथ ने दाहिने हाथ का संबंध किया कि दाहिने हाथ ने बाएं हाथ का संबंध किया? अब सबका अपना अपना विषय है। किसी का बाएं हाथ ज्यादा काम करता है तो वो बाएं हाथ से दाहिने हाथ के साथ संबंध करके ताली बजाएगी। अब किसी का दाहिना हाथ ज्यादा एक्टिव है तो वो चल करके बाएं हाथ के साथ संबंध बनाएंगे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अलग से विशेषता नहीं है। लेकिन दोनों तरफ अगर देते तो एक तरफ तो कौन आ गए? ये परमाणु आ गए। दूसरी तरफ जो द्रव्य है उसके साथ संबंध होना है तो संबंध योग्यता, संबंध करने की योग्यता पुद्गल द्रव्य में है या संबंध करने की योग्यता पर द्रव्य में, पुद्गल से अन्य भिन्न किस में है? दोनों में है साहब जी। वेरी गुड, अच्छा बोलिए, अब करो, प्रूव करो। क्योंकि अगर पुद्गल में योग्यता नहीं होती संबंध करने की तो आत्मा में संबंध करने की योग्यता होते हुए भी परमाणु संबंध नहीं कर पाते। अब पुद्गल में योग्यता है ये आपने कह दिया तो जाकर के आकाश को भी लगे और धर्मास्तिकाएं को भी संबंध कर ले। सामने संबंध करने की योग्यता नहीं है ना, आकाश शास्त्रिका और धर्मास्तिका में संबंध करने की योग्यता नहीं है। जैसे पुद्गल में तो है, तो पुद्गल में है तो कब जाकर के पुद्गल द्रव्य का एक भी परमाणु आकाश प्रदेश के साथ जुड़ा क्या, संबंध हुआ क्या, चिपका कि नहीं? अनंत अनंत काल से अनंत अनंत परमाणु असंख्य ही आकाश प्रदेशों पर गति आदि करते ही रहते हैं, स्पर्श करके गति करते हैं, धर्मास्तिकाय का संबंध जोड़ करके गति कर रहे हैं, लेकिन आधार के अंदर तो आकाश के ही प्रदेश को बनाएंगे। जहां जाकर रुकना होगा वहां अधर्मास्तिकाय का आश्रय ले लेंगे। ध्यान दीजिए, समझिए, कोशिश करिए।
इतने अनंत 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 काल से अनंत अनंत परमाणु आकाश का स्पर्श करते हुए भी एक बार भी आकाश के साथ बंधे नहीं, जुड़े नहीं, आकाश प्रदेश में कभी भी इनका समावेश नहीं। अनंत अनंत काल में अनंत अनंत बार प्रत्येक परमाणुओं ने धर्मास्ति काय का आश्रय लेकर के सहायता लेकर गति आदि की, लेकिन कोई कभी किसी के साथ जुड़ा नहीं, संबंध नहीं बना पाए। परमाणु में वो योग्यता है चिपकने की, बंधन की, संबंध की, घुलने की, मिलने की, सब प्रकार की योग्यता परमाणु में है। लेकिन सामने वाले में भी तो होनी चाहिए कि नहीं? ये तरफ, दोनों तरफ देखना पड़ता है। तो ऐसे संबंध का मतलब क्या हुआ? तो इनके साथ क्यों नहीं हो रहा है? अरे ये बात ध्यान, मैंने अभी आपको कहा कि आत्मा के प्रदेश और आकाश आदि के प्रदेश, तो जब आत्मा आकाश आदि में नहीं है तो आत्मा में है क्या? जब प्रदेश रचना एक शरीर की एक जैसी है, उसमें दूसरे में नहीं है, तो फिर इसमें आत्मा में कहां से आई? अब भी हमने बात क्या की, ध्यान से समझिए। आत्मा के प्रदेश भी आकाश प्रदेश जैसे ही है। आत्मा के प्रदेश भी धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के जैसे ही। ये मेरे तरफ देखिए, मैंने ये कपड़ा है, अब ये हमारा जो हमने वस्त्र धारण किया, ठीक है, हमने सिया नहीं, कपड़ा ऐसे ही शरीर पर धारण कर लिया, लेकिन आपने पहना है तो इस कपड़े की बनाट और आपके पहने हुए कपड़े की बनाट में क्या फर्क है? विविंगनेस ऑफ द थ्रेड यू सी, नॉट द कोई फर्क क्वालिटी नहीं। यू सी। समान ही है। हाँ, एज बीइंग ए लेडीज, लोग आप लोग लेडीज है तो कलर वलर मत बोलना फिर वहां पर, उससे मतलब नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, द्रव्य के प्रदेशों की रचना, द विविंगनेस ऑफ द क्लॉथ यू सी, इट इज सिमिलर वन एंड द सेम। बोलिए। हाँ जी, मीना बहन जी बोलो। Because the soul is weighted with karma and it has that rag and dvesh. So that's why it keeps on attracting. But if you are soul is with that karma, in the sense from where it the karma came? कर्म कहाँ से आ गए? ऐसे कर्म का अगर हम वेरी फर्स्ट भी अगर लेते हैं तो भी कभी न कभी कर्म आए कि नहीं आए? विदाउट कर्म की भी आत्मा संसार में कभी थी ही नहीं इन पास्ट, और कभी होती ही नहीं है, और इन कर्म की कभी रहती नहीं है, सब रहेगी भी नहीं। तो अनंत 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 काल के पहले भी आत्मा जब भी निगोद की पर्याय में थी, तब भी सकर्मी अवस्था में ही थी, कर्म वाली ही थी सब। अब वो कर्म कैसे आए, कैसे? इसलिए अब संबंध से भी आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। अब संबंध से इतने से ही नहीं चलेगा। तो प्रथम प्रक्रिया है कि चलो भाई संबंध हो गया, लेकिन इसके बाद जो है वो बंद होना है। तो ये संबंध के बाद की जो प्रक्रिया है वो बड़ी भारी है। ख्याल है आपको? अब बंद में क्या होगा? बंद के अंदर आपको ये देखना है कि मिलना होगा कि घुलना होगा कि जुड़ना होगा। क्या होगा इसके अंदर? जुड़ना, टच करना है। तो टच तो आत्मा ने, पुद्गल परमाणुओं ने आकाश के प्रदेशों का भी स्पर्श किया। एक ऐसे करना होगा। हाँ, अब वो जो प्रक्रिया है, अगर तो वो मिलने घुलने जुड़ने की प्रक्रिया वन साइड तो हो गई परमाणु में। अब सामने अपर साइड दूसरी जो है उसको देखिए, तो दूसरे में किसके सामने होनी चाहिए? पुद्गल में तो है। पुद्गल तो कहता है भाई मैं तो हूं ही वर्ण गंध रस स्पर्श वाला ही तो हूं, मेरा तो स्वरूप ही ऐसा है। मैं तो ना नहीं कह रहा हूं, मैं तो भाई तैयार ही बैठा हूं। लेकिन अब पुद्गल को सामने जो भी कोई
अपने साथ जोड़े बांधे तो वैसा दूसरा भी सामने द्रव्य होना तो चाहिए कि नहीं? नहीं तो कैसे होगा? नहीं तो नहीं होगा। यहाँ आकर के हमारी बात रुकी है। अब कल के लिए होमवर्क करना है सबको। बोलिए चोरडिया जी। हाँ महाराज साहब, मेरा एक चिंतन ये रहा कि संसारी आत्मा तो कर्माधीन होती है, तो कर्म के तो फिर वापिस कर्म परिगणना चिपकेगी नहीं महाराज। कर्म के तो कर्म चिपकेंगे। तो पहली बार कर्म क्यों चेक? हाँ महाराज साहब। साहब जी, संसार में कभी पहली बार पहली बार। कर्म की आत्मा है ही नहीं है, तो ये प्रश्न अरे ही पर तो कैसे आ पहली सकता है? बार भाई कर्म ही तो आत्मा नहीं है ना। तो पहली बार कैसे कर्म चिपके? ये पहली बार हुआ, ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि वृक्ष हाँ बीज हाँ हाँ। कभी ऐसा समय आया ही नहीं है संसार में जीव का कि उसके कर्म कभी उसके क्योंकि यदि क्योंकि महाशय Because इसीलिए निश्चित आत्मा को कर्म नहीं परमाणु नहीं चिपकते हैं। हाँ राग द्वेष के कारण कर्ता भाव। ठीक है महाशय, कल आप जरूर बताइए क्लियर से। अरे भाई साहब, आप भी तो होमवर्क करके आओगे। ठीक महाशय। थोड़ा थोड़ा सा सोच बादाम कलकत्ता में बादाम मिलती है ना? हाँ जोरदार कि मिलती है। खाली खाली चाय ही मिलती है? नहीं नहीं, बादाम भी मिलती है अच्छा जोरदार। अच्छा, ठीक है। बोलिए जैन साहब बोलिए। कुछ आत्मा में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लगता है मुझे, तो कुछ है। अरे भाई साहब, ये क्या बात कर दी आपने? ऐसा कैसे सिद्ध करेंगे आप? बोलिए सीमा बेन जी आप। साहिब जी ऐसे बोल सकते हैं कि आत्मा में भी वो ऐसी योग्यता है कि वो पुद्गल परमाणुओं को अपनी ओर खींच के चिपकाता है राग द्वेष के कारण। अब वो आत्मा की प्रॉपर्टी है, आत्मा दो प्रदेशों की वो प्रॉपर्टी है। आत्मा और पुद्गल दोनों की हो गई, वो एक दूसरे को। आत्मा प्रदेश की प्रॉपर्टी है क्या? पहले ये नहीं सर जी, नहीं हो सोचिए। सकती। अगर होती थी तो सिद्ध भगवान को भी कर्म लगते थे। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो चलो। अब कल के लिए सोचने पर आप लोग सोचना, आज ही सब उत्तर मत दे देना। अरे कोई तो चिंतन करने वाले तो बनो भाई साहब। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोए सब साहुणम एसो पंच नमुक्तारो सब पाप प्रणाशम मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतोतमो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतोतमो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं तमं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शाश्वतं। त्रिकाल धर्मलाल वंदना बहुत बहुत आशीर्वाद। त्रिकाल वंदना त्रिकाल सर। वंदना साहिब।